अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जितने भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बना, अब हम उस डेटा के लिए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो जब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर आपको मैं बताऊंगा कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कौन से ग्राफ होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बनाए थे उनके लिए अब हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। तो देखें, जब भी हमारे पास डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखें, हमने जो क्वेश्चन 1 में टेबल बनाया था वो टेबल यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया। इस टेबल में जो टेलीमार्क का कॉलम था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस टेबल में हमारे पास ये जो कॉलम है क्लास बाउंड्रीज का, ये वाला कॉलम हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हिस्टोग्राम जब बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए। और इसमें मैंने एक एडिशनल कॉलम ऐड कर लिया, एक नया कॉलम ऐड किया इस टेबल में मिड पॉइंट्स का। मिड पॉइंट की वैल्यू कौन सी होती है? किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, और उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो उस क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो मैंने ये सारी क्लासेस के लिए ये यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ये मिड पॉइंट का कॉलम हमने किस लिए यहाँ पर ऐड किया है कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखें, हिस्टोग्राम में भी जो डेटा होता है वो बार की शक्ल में शो किया जाता है, जैसे कि बार ग्राफ में शो करते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में और जो बार ग्राफ है उसमें फ़र्क ये होता है कि बार ग्राफ में हम जो बार ड्रॉ करते हैं उनके दरमियान गैप होता है। ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में हम जो बार ड्रॉ करते हैं उनके दरमियान गैप नहीं होता, वो कंसेक्टिव होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखिए, अब हिस्टोग्राम के लिए भी हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और वाई एक्सिस की लाइन लगा दी। एक्स एक्सिस पे मैंने क्लास बाउंड्रीज लिख दी। ये वाला जो कॉलम है, ये जो इसमें वैल्यूज आ रही हैं ये मैंने इसमें लिख दी हैं। अब ये वैल्यूज मैंने किस तरह लिखी है? देखिए, हमारे पास ये जो पहली क्लास आ रही है इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये है 34.5। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया क्लास बाउंड्री 34.5 से। अब इसकी जो अपर लिमिट की वैल्यू क्लास बाउंड्री की आ रही है ये 44.5, तो मैंने यहाँ पर जो है 44.5 लिख दिया। इसके बाद ये जितनी अपर लिमिट की वैल्यूज आ रही हैं क्लास बाउंड्रीज की वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ये लास्ट हमारे पास 104.5 थी, तो देखें इसको मैं 104.5 तक ले आया हूँ। तो ये एक्स एक्सिस के साथ मैंने क्लास बाउंड्रीज लिख दी हैं और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल आ रहा है, ये जो वैल्यूज आ रही है इनको हम यहाँ वाई एक्सिस के साथ शो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो 9 है, तो मैंने यहाँ पर 10 तक इस ग्राफ को रखा है ताकि हमारी ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएं। अब इसके लिए हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखें, सबसे जो पहली हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है, देखें इसमें 34.5 से 44.5 तक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो है 3। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी लाइन लगाएंगे। देखें, ये 34.5 से 44.5 है, तो ये 34.5 से हमने स्टार्ट किया और इसको हम ले गए 44.5 तक। ठीक है, ये हमने इसके लिए लाइन लगाई। अब इस लाइन को हम एक्स एक्सिस के साथ जोड़ देंगे, इधर से भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इधर से भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने बार ड्रॉ कर लिया जो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 44.5 से 54.5। ये हमारा 44.5 ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ तक है। ठीक है, तो हम इसमें ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? देखिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5, तो यहाँ पर अगर आप आए ये 5 है, तो यहाँ से हम ये लाइन लगाएंगे। अब देखें, ये जो
ये लाइन हमने स्टार्ट की 44.5 से, ठीक है, और इसको कहाँ तक ले गए 54.5 तक, ठीक है। ये हमने इसके लिए लाइन लगा दी। अब इसको हम जो है एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे इस साइड से, और यहाँ पर ये जो हमने पहली वाली बार ड्रॉ की थी उसके साथ हम इसके ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने हिस्टोग्राम बार कंस्ट्रक्ट कर ली है। जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 8, और ये क्लास बाउंड्री हमारी स्टार्ट हो रही है 54.5 से 64.5, यानी कि ये जो रेंज आ रही है, ठीक है। और इसमें हम ऊपर कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, हम यहाँ पर आएंगे तो ये 8 है, ठीक है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 54 से 64 तक हम इसको लेके जाएंगे। तो ये हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम इसको एक्स एक्सिस के साथ इस साइड से ज्वाइन कर लेंगे, और इस साइड से हम ये जो पिछली बार हमारी है उसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 9, और ये कौन सी क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 64.5 से 74.5। तो देखें ये है 64.5 से 74.5, और इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, ये है 9। तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, देखें यहाँ पर ये हमारे पास 9 की वैल्यू आ रही है, ये 9 है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। यहाँ से हम लाइन लगाएंगे, ये 64.5 से 74.5 तक। तो ये हमने लाइन लगाई, और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, और इधर से हम ये जो पिछली हमारे पास बार बनी हुई थी उसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 6, ठीक है। और इसमें जो क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज क्या आ रही है 74.5 से 84.5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्लास बाउंड्री की वैल्यूज आ रही हैं। इसमें हम ऊपर जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे 6 वैल्यू तक जाएंगे फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 बन रही है, तो हम यहाँ पर ये लाइन लगा देंगे। ये हमने 74.5 से 84.5 तक हमने ये लाइन लगा दी। अब इसको हम जो है एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो है 5, और इसके लिए क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज क्या आ रही है 84.5 से 94.5 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें हम ऊपर जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो ये देखिए ये 5 है, हम इधर आएंगे, यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे, और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की ये 4 है, और क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ रही हैं 94.5 से 104.5 तक। ये 94.5 है, ये 104.5 है। तो इसमें हम ऊपर जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4। तो देखिए ये हमारे पास 4 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखें जो हिस्टोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसमें जो बार्स हमने बनाई हैं इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, जबकि बार ग्राफ में इन बार्स के दरमियान गैप होता है। तो ये हमने हिस्टोग्राम इसके लिए कंस्ट्रक्ट कर लिया इस डेटा के लिए। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखें जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि हमने ये एक एडिशनल कॉलम इस टेबल में ऐड किया है मिड पॉइंट्स का। ये मिड पॉइंट हमने किस तरह फाइंड की कि हमने हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में ऐड किया और उनको 2 से डिवाइड किया, तो हमें हर क्लास के लिए ये मिड पॉइंट की वैल्यूज मिलती गई, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मैंने देखें एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और वाई एक्सिस की लाइन लगाई। अब एक्स एक्सिस के साथ ये जो हमने मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड की थी ये मैंने लिख दी हैं। देखें हमारी जो पहली वाली वैल्यू है 39.5 है, तो यहाँ पर मैंने 39.5 से इसको स्टार्ट किया और इसको मैं ले गया जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है 99.5, तो मैंने इसको 99.5 तक लिख दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट्स की, तो जो पहली वाली वैल्यू आप लिखेंगे उससे पहले आपने एक मिड पॉइंट के लिए जगह खाली छोड़नी है, ठीक है। इसी तरह जो आप लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे उसके बाद भी कम से कम एक मिड पॉइंट के लिए जगह खाली होनी चाहिए। यह अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमने किस लिए ये 2 पॉइंट्स खाली छोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। तो अगेन देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की आ रही थी 9 है, तो मैंने यहाँ पर 10 तक लिख लिया ताकि हमारी ये सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू इसमें कवर हो जाए, ठीक है। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखें
हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है मिड पॉइंट क्या है 39.5 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारे पास मिड एक्स एक्सिस की वैल्यू आ रही है 39.5, ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 3 आ रही है, तो यहाँ पर हम एक डॉट डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 49.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके अगेंस्ट है 5, तो ये हमारा 49.5 आ रहा है। हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे या एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 59.5, ये हमारी 59.5 की वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस पे और इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 है वाई एक्सिस पे, हम वहाँ पे इसके लिए पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 आ रही है, ये हमारे पास 59.5 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हम जो है इसके लिए पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 69.5, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस पे ये वैल्यू हमारे पास है 9 फ्रीक्वेंसी की। तो हम ऊपर जाएंगे, देखें ये हमारा 69.5 है, इसमें हम ऊपर जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 हो, तो ये 9 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 79.5 और इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 6 है, तो हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 आ रही है, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 89.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये हमारा 89.5 है एक्स एक्सिस पे। हम ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ और कहाँ तक जाएंगे जहाँ पर के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 99.5, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास हो गई 99.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4, तो हम इसके लिए ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे जहाँ पर के वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 है, तो ये आ गई 4 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसके लिए एक डॉट या एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने मार्क कर लिए। अब हम इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 39.5 से 49.5 के दरमियान। ठीक है, उसके बाद 49.5 से 59.5 के दरमियान, उसके बाद ये आप नेक्स्ट 59 से 69.5 के दरमियान, उसके बाद 69.5 से 79.5 के दरमियान। ठीक है, हमें इन सब जो जितने भी हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं इन सब को हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टार्टिंग मिड पॉइंट हम लिखेंगे, इससे पहले भी हमने थोड़ी स्पेस रखनी है और जो हमारा एंड वाला मिड पॉइंट होगा या उसकी वैल्यू होगी उससे भी हमने इस तरफ थोड़ी स्पेस रखनी है। ये इसलिए रखनी है कि ये जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया है इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरफ से जो है एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करूंगा और इधर से भी मैं एक्स एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बहरहाल तो ये हमने दोनों तरफ से इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। तो अब ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कंप्लीट हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हमने इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था वो टेबल हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके लिए हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम किस टाइम ड्रॉ करते हैं, जब हमारे पास डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया हो। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला टेबल है वो मैंने इधर लिखा है। इस टेबल में मैंने जो टेली मार्क्स वाला कॉलम था वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट वाला कॉलम आ गया, ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास बाउंड्रीज। ये क्लास बाउंड्रीज हमें किस टाइम जरूरत पड़ेगी, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम हमें ये क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। और इस टेबल में मैंने एक एडिशनल कॉलम ऐड कर लिया मिड पॉइंट्स का। मिड पॉइंट किसे कहते हैं, देखें किसी भी क्लास की अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करें, उनको ऐड करें और जो हमारे पास टोटल आए उस टोटल पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उस क्लास की मिड पॉइंट वैल्यू कहलाएगी।
तो 45 प्लस 54 को जब ऐड करेंगे तो ये 99 हो जाता है। 99 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 49.5 वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इस क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू है 49.5। इसी तरह ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो ये जो कॉलम है ये हम जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे वहां पर हमें इन मिड पॉइंट्स की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो देखें जो हिस्टोग्राम है इसमें भी जो डेटा है वो बार्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह के हम बार ग्राफ में डेटा बार में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फ़र्क ये होता है कि बार ग्राफ में हम जो बार्स बनाते हैं उनके दरमियान गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम में बार्स के दरमियान गैप नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। तो इसमें जो बार्स हम बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव आती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके दरमियान गैप नहीं होता। तो अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखें ये हिस्टोग्राम के लिए मैंने ये एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और इसके साथ मैंने क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज लिख दी। ये जो हमारे पास कॉलम है क्लास बाउंड्रीज की, ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, हमारे पास जो ये पहली वाली क्लास आ रही थी उसमें जो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट है इससे मैंने स्टार्ट किया, यानी कि 44.5 मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद ये जितनी अपर लिमिट की वैल्यूज आ रही हैं एंड तक ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस के साथ क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज लिख दी हैं और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 9 है, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 10 तक लिख दी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज, ताकि हमारी ये सारी जो वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी की ये इस वाई एक्सिस के साथ कवर हो जाए, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो पहली वैल्यूज आ रही हैं इसमें क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं 44.5 से 54.5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो गई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4, यानी कि जो वाई एक्सिस पे हम कहाँ पर जाएंगे 4 तक जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर आके ये 44.5 से हम एक लाइन स्टार्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे 54.5 तक। तो ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम इस लाइन को एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे दोनों साइड से, हम यहाँ से भी ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये हमने बार ड्रॉ कर ली। इसकी जो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट है वो 44.5 है और अपर लिमिट 54.5 है, यानी कि ये वाली वैल्यूज आ गई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 7 और क्लास बाउंड्री है 54.5 से 64.5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यूज आ रही हैं एक्स एक्सिस के लिए। और ऊपर हम जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो देखें ये 7 की वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पर ये 54.5 इधर से हम लाइन स्टार्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे 64.5, यहाँ तक हम ले आए। अब हम इसको एक्स एक्सिस के साथ जोड़ लेंगे, तो हम इसको इस साइड से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम ये जो प्रीवियस बार है हमारी उसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ रही है 64.5 से 74.5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो गई। ऊपर हम जाएंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास 4 आ रही है। तो हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन कहाँ तक लेके जाएंगे, 74.5 तक, ये इधर तक, ठीक है। तो ये मैं 74.5 तक इसको ले आया हूँ। अब हम इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 74.5 से 84.5 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई। ऊपर हम जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 7 है, यानी कि वाई एक्सिस पे हम कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे। तो देखें ये हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर हम ये लाइन लगाएंगे। देखिए ये लाइन मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास 74.5 है यहाँ से मैंने लाइन को स्टार्ट किया और कहाँ तक ले गया, 84.5 तक, ठीक है। और अब इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इधर से हम इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लेंगे और इधर से हम जो हमारी प्रीवियस बार हमने बनाई थी उसके साथ हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 84.5 से 94.5 के दरमियान और वाई एक्सिस की वैल्यू है 6, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है। तो हम ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो देखें ये हमारे पास 6 आ रही है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन मैंने कहाँ तक ड्रॉ की, ये जो अपर लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्लास बाउंड्री की है 94.5 तक। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको हमने ज्वाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 94.5 से 104.5, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है एक्स एक्सिस की
और वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 9 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 है, तो हम ऊपर जाएंगे, देखें ये हमारे पास 9 की वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर ये लाइन लगा देंगे, ठीक है। और अब इसको भी हम एक्स एक्सिस के साथ इस साइड से ज्वाइन करेंगे, जबकि इस साइड से हम इसको जो प्रीवियस बार है उसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 104.5 से 114.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर आएंगे, ऊपर जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ रही है 6, तो यहाँ पर हम ये लाइन लगा के और इसको हम 114.5 की जहाँ पर वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस पे, उसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, ये 114.5 से 124.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, आगे चलेंगे, आगे है 124.5 से 134.5, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू। और वाई एक्सिस की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 3, तो हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास 3 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हम ये लाइन लगा के और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से भी ज्वाइन करेंगे और इस साइड से भी हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है ये है 134.5 से 144.5 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो इसमें हम ऊपर जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड लास्ट है 144.5 से 154.5 तक, ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज़, और वाई एक्सिस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो हम ऊपर जाएंगे, ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेंगे लाइन और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट है ये 154.5 से 164.5 तक, और इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो हम ऊपर जाएंगे, ये 1 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है इस डेटा के लिए। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखें, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने ये मिड पॉइंट वाला कॉलम इस टेबल में ऐड किया। अब मिड पॉइंट किस तरह कैलकुलेट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सम करें और जो टोटल आता है उस पर 2 को डिवाइड करें, तो आपको उस क्लास की मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह ये मैंने सारी जो इन क्लासेस के लिए मिड पॉइंट की वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, ठीक है। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो देखें, मैंने ये एक्स एक्सिस की लाइन लगाई सबसे पहले और फिर वाई एक्सिस की लाइन लगाई। एक्स एक्सिस के साथ मैंने जो मिड पॉइंट की वैल्यूज़ थी वो लिख ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखें, ये हमारी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 49.5 से, तो ये मैंने 49.5 से इसको स्टार्ट किया और इसको मैं एंड तक ले गया 159.5, ये हमारे पास लास्ट वैल्यू है, तो ये मैंने लिख दी। अच्छा, ये जब आप मिड पॉइंट्स लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, जो पहली वाली वैल्यू लिखेंगे, उससे पहले भी आपने थोड़ा सा गैप छोड़ना है एक्स एक्सिस पे, और जो लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे उसके बाद भी थोड़ा सा आपने गैप छोड़ना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये गैप्स किस लिए छोड़े हैं, स्टार्ट में और एंड पे हमने ये गैप किस लिए छोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं, ठीक है। अब ये मैंने लिख दी है 10 तक, यहाँ पर मैंने टोटल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिख दी है। हर स्केयर या हर बॉक्स जो है वो एक फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी 9 है, तो यहाँ पर मैंने 10 तक लिख लिया ताकि हमारी ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएं। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें, अब सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट की वैल्यू है 49.5, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू ये हो गई, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 4। तो हम ये जो 49.5 की वैल्यू है इस पे हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 है यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 49.5 हो गया और ये 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 59.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 7, तो ये 59.5 ऊपर जाएं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 7, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है 69.5 और 4, तो ये 69.5 पे ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 आ रही है, तो हम इसका पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है 79.5, ये 79.5, इस पे हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7 आ रही है, तो हम 7 तक जाएंगे। तो ये हो गया, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7 और मिड पॉइंट की वैल्यू 79.5।
उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 89.5 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है। तो हम ये 89.5 की जो वैल्यू है इस पर हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 99.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 है, तो ये 99.5 पे ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 आ रही है, देखें ये आ रही है, तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। फिर 109.5, देखें ये 109.5 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है, तो हम ये ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर 119.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर फिर हम इधर एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 129 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 129 की वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 आ रही है। ऊपर चलेंगे, ये आ रही है यहाँ पर हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। फिर 139.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, ये 139.5 आ गया और ऊपर जाएं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये 2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद 149.5, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, ये हमारे पास 1 आ रही है, तो हम इधर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद 159.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे कि ये 159.5 और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए, तो अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखें ये 49.5 से 59.5 के दरमियान इसको हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम ये 59.5 से 69.5 इसको ज्वाइन करेंगे, फिर हो जाएगा 69.5 से 79.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको ज्वाइन करेंगे, जितने हमने डॉट्स डाले हैं इनको हमने ऑर्डर से ज्वाइन करना है, तरतीब से, ठीक है। इसको ज्वाइन करें, फिर इसको ज्वाइन करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी यहाँ पर, तो हम इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये 119.5 और 129.5 इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद इन दो पॉइंट को ज्वाइन करें, फिर इसको ज्वाइन करें और आखिर में ये जो दो पॉइंट रह गए इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो देखें, अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हम मिड पॉइंट लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, इनके स्टार्टिंग में भी हमने थोड़ी स्पेस छोड़नी है और इनके आखिर में भी थोड़ी सी स्पेस रखनी है। वो इसलिए कि ये हमने जो पॉलीगॉन की लाइन ड्रॉ की है इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना होता है, तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आप थोड़ी सी स्पेस शुरू में रखेंगे तो तभी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया, जबकि इससे पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा दिया गया था, जिसके लिए हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, इस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखें, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसमें से मैंने टेली मार्क्स वाला कॉलम निकाल दिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास क्लास लिमिट वाला कॉलम आ गया, ये फ्रीक्वेंसीज और ये क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज की ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और इस टेबल में मैंने एक एडिशनल कॉलम ऐड कर लिया मिड पॉइंट्स का। मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होती है कि हम जब भी एक क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, और जो हमारे पास टोटल आए उस टोटल पे 2 को डिवाइड करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिड पॉइंट की वैल्यू होगी उस क्लास के लिए। जैसे कि यहाँ पर 40 + 44 करें तो 84 हो जाता है, 84 पे 2 को डिवाइड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 42। इसका मतलब है कि इस क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, 42 है। इसी तरह मैंने ये सारी क्लासेस के लिए मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये वाला जो कॉलम है, ये जो हमारे पास वैल्यूज है मिड पॉइंट की, ये हम यूज करेंगे जब हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखें, हिस्टोग्राम में भी जो डेटा शो किया जाता है वो बार की शक्ल में शो किया जाता है, जिस तरह के बार ग्राफ में शो करते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ये डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ में बार्स के दरमियान गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम में जो बार्स बनती हैं वो कंसेक्टिव होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है।
तो अब हम इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने इसके लिए एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और एक्स एक्सिस पे मैंने जो क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज थी वो लिख दी। देखें हमारी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, पहली क्लास की जो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 39.5 है, तो हमने यहाँ 39.5 से स्टार्ट किया, मैंने 39.5 लिखा। उसके बाद जितनी ये अपर लिमिट की वैल्यूज हमारे पास आई है हर क्लास की, वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ये लास्ट हमारे पास 99.5 है, तो देखें यहाँ पर मैंने 99.5 लिख दिया। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज लिख दी एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब फ्रीक्वेंसी देखें मैंने कहाँ तक लिखी है, 11 तक। यहाँ पर अगर आप देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है फ्रीक्वेंसी की, तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहली वैल्यू है, क्लास बाउंड्री की वैल्यू है 39.5 से 49.5 तक। देखें ये 39.5 से 49.5 तक ये हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि जो वाई एक्सिस पे हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। ये मैंने लाइन लगाई, कहाँ से स्टार्ट की, 39.5 से, और कहाँ तक ले गया इसको मैं, 4.5 तक। ये मैंने लाइन लगाई। अब इसको हम दोनों साइड से एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट बार आ गई। ठीक है, उसके बाद देखें जो दूसरी वैल्यू है ये 44.5 से 49.5 तक है, ये 44.5 और ये 49.5। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 1 है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ से ये देखिए अभी मैं 44.5 से इस लाइन को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ले गया हूँ 49.5 तक। ठीक है, और इसको मैं एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 49.5 से 54.5 तक, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं 54.5 से 59.5, इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हम आगे चलेंगे, आगे है 59.5 से 64.5। तो देखें यहाँ और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो ये हमारी वैल्यू बनती है 59.5। ठीक है, और ये बनती है 64.5। तो इसमें हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आएंगे, ये देखें ये 2 है, यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे और इसको हम दोनों साइड से एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 64.5 से 69.5। ये आ गया 64.5, ये 69.5। तो हम इसमें ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, तो ये देखें ये 3 वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, तो मैं इसकी लाइन लगाऊंगा और इसको मैं दोनों साइड से एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लूंगा। नेक्स्ट है 69.5 से 74.5 तक, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, 69.5 और 74.5, इसमें हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, देखें ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 बन रही है, तो हम यहाँ पर लाइन लगा के इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 74.5 से 79.5 है, तो ये 74.5, ये 79.5, इसमें हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो हम ऊपर जाएंगे, देखें यहाँ पर ये 10 आ रही है वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे। ये लाइन मैंने स्टार्ट कहाँ से की, 74.5 से, और कहाँ तक इसको मैंने लेके गया हूँ, 79.5 से। ठीक है, अब इस लाइन को हम जो है एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। हम इधर से भी ज्वाइन करेंगे और इधर से भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 79.5 से 84.5, ये आ गई। अच्छा जी, अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 8 है, हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 आ रही है, तो ये हम लाइन लगा के और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 84.5 से 89.5 तक। ठीक है, तो देखें ये 84.5 से 89.5, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू बन रही है। इसमें हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 है, तो हम 4 तक जाएंगे। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 4, तो ये हम यहाँ पर लाइन लगा के इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है 89.5 से 94.5 तक, ये है 89.5, ये है 94.5। ठीक है, इसमें हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर ये जो 3 आ रही है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यहाँ पर लाइन लगा के और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट है 94.5 से 99.5, ये हमारे पास आ रही है दोनों वैल्यूज़, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम यहाँ पर ये 1 तक आएंगे। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है,
तो इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने इस टेबल में ये एक एडिशनल कॉलम ऐड किया जिसमें हमने मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड की। किसी भी क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू किस तरह आती है कि हम क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, जो हमारे पास टोटल आता है उस पर 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो देखें, मैंने ये एक्स एक्सिस की लाइन लगाई यहाँ पर, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, और ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगाई। अब एक्स एक्सिस पे मैंने जो मिड पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड की थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ये 42 से स्टार्ट हो रही है, देखिए ये 42, उसके बाद 47 एंड सो ऑन करके ये 97 तक मैंने लिख दिया। हमारे पास जो लास्ट वैल्यू थी वो 97 थी, तो मैंने यहाँ पर 97 लिख दिया। ये एक्स एक्सिस के साथ मैंने मिड पॉइंट्स की वैल्यू लिख दी है, और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिख दी है। ये एक स्क्वायर इक्वल है एक फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये मैंने इसको 11 तक लिख दिया फ्रीक्वेंसीज को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर 10 है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाती हैं। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट की वैल्यू है 42, तो हम यहाँ पर आएंगे, ये 42, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1। हम ऊपर जाएंगे तो देखें ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, और ये 42 है मिड पॉइंट की वैल्यू, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 47 मिड पॉइंट की, तो यहाँ पर ये हमारी 47 की वैल्यू आ रही है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ पर अगेन इधर ही हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 47 है और ये जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है। फिर हमारे पास है 52 मिड पॉइंट की वैल्यू, ये है 52। हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आप मिड पॉइंट की वैल्यूज़ लिखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो इन वैल्यूज़ के शुरू में भी आपने थोड़ी स्पेस रखनी है और आखिर में भी थोड़ी सी स्पेस आपने रखनी है, ठीक है। ये फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम ये स्पेस किस लिए रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिड पॉइंट की वैल्यू 57 है, तो ये हमारी 57 है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर ही, ये हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ही हम ये पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 62, मिड पॉइंट की वैल्यू ये हमारे पास 62 हो गई, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 हो गई, तो हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद है 67 और 3, ये 67 हो गया, ऊपर जाएं, ये आ जाता है 3 की वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, तो इसको हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद है 72 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, ये 72 है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद है 77 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, हम ऊपर जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 आ रही है, और ये है 77 की लाइन, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 82 और 8, आप ऊपर जाएं, ये 8 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद है 87 और फ्रीक्वेंसी है 4, हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास 4 आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट। उसके बाद 92 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, ये है 92, ऊपर जाएं, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। और लास्ट है 97, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर आके एक पॉइंट ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है। अब हमने ये जितने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, इन सब पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये 42 से 47 तक, फिर 47 से 52 तक, उसके बाद 52 से 57 तक, और फिर ये हो जाएगा, ये वैसे आप स्केल से करें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद 62 से 67 तक, 67 से 72 तक, और 72 से 77 तक हम स्केल यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन लंबी हो जाएगी। तो ये हमने 72 से 77 तक किया। उसके बाद 77 से 82 तक हमारी ये वैल्यू बन रही है, ये पॉइंट बन रहे हैं, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 82 से 87 ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 87 से 92 ये पॉइंट हम आपस में ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद है 92 से 97, तो हम ये वाले पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम मिड पॉइंट की वैल्यूज लिखते हैं, इनके शुरू में भी थोड़ी स्पेस हमें छोड़नी होती है, और लास्ट में भी। यहाँ पर वैसे मैंने थोड़ी कम स्पेस रखी है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती तो बेहतर होता। ये शुरू में और आखिर में हम स्पेसेस इसलिए छोड़ते हैं कि हमें ये जो लाइन होती है, इसको हमें एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना होता है। तो देखिए, ये मैं इधर से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, और
इधर से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हम स्पेस इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम ये जो पॉलीगॉन है इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर सकें। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर लिया इस डेटा के लिए। ठीक है, और इससे पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर लिया था। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था उस टेबल के लिए हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। ठीक है, तो देखें मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल यहाँ पर दोबारा लिख लिया। इस टेबल में मैंने टेली मार्क्स वाला कॉलम नहीं लिखा क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज ये वाले 3 कॉलम इसमें मैंने लिख दिए। अब इसमें ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये वाली वैल्यू हमें चाहिए होंगी जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। और मैंने इस टेबल में एक और एडिशनल कॉलम या एक और कॉलम ऐड कर लिया मिड पॉइंट्स का। जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि किसी भी क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू किस तरह हम फाइंड करते हैं। हम उस क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू को ऐड करते हैं, जो हमारे पास टोटल आता है उस पर 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है मिड पॉइंट की उस क्लास के लिए। ठीक है, तो मैंने ये सारी क्लासेस के लिए यहाँ पर ये मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड कर ली है। ये पहली क्लास के लिए मैंने फार्मूला भी लिख के बता दिया कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 5.5 आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉलम होगा इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब ड्रा करेंगे तो उस टाइम ये वैल्यूज यूज करेंगे। अब हम पहले हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। हिस्टोग्राम में भी डेटा बार की शक्ल में शो किया जाता है जिस तरह के बार ग्राफ में शो होता है, लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस ये होता है कि बार ग्राफ में जो हम बार्स बनाते हैं उनके दरमियान गैप होता है। ठीक है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है इसमें हम जो बार्स बनाएंगे बार्स के दरमियान गैप नहीं होगा। ये बार्स कंसेक्टिव होती हैं यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब हम इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो देखें मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और एक मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगाई। एक्स एक्सिस के साथ मैंने क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज लिख दी हैं। ये जो मेरा कॉलम आ रहा था इसमें देखें जो पहली वाली क्लास है इसमें इस क्लास की जो लोअर बाउंड्री की वैल्यू थी 0.5 मैंने वो लिख दी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इन क्लासेस की जितनी भी अपर लिमिट की वैल्यूज थी वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, देखिए हमारी जो लास्ट वैल्यू है ये 70.5 है, तो देखें ये लास्ट 70.5 मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने 0.5 से स्टार्ट किया यानी कि पहली क्लास की बाउंड्रीज की जो लोअर लिमिट थी उससे मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद सारी क्लासेस की बाउंड्रीज की जो अपर लिमिट की वैल्यूज थी वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, ये 10.5, 20.5 एंड सो ऑन करके। ठीक है, तो ये मैंने क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू लिख दी है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी को शो कर दिया। ठीक है, अब ये एक स्क्वायर एक फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर ये 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 एंड सो ऑन, और इसको मैं 15 तक ले गया हूँ। 15 तक मैं इसलिए ले गया हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की 15 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगी। अब हम इसके लिए बार ड्रॉ करते हैं। तो देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, जो क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज आ रही है 0.5 से 10.5, यानी कि देखें ये 0.5 से 10.5 ये हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। और हमारी जो बार बनेगी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी। ठीक है, ये हमारी बार की जो विड्थ है वो इतनी हो जाएगी। इसमें हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि यहाँ पर ये देखें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम यहाँ पर जो है ये लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन मैंने स्टार्ट की है 0.5 से और इसको मैं ले गया हूँ 10.5 तक। ये जो क्लास बाउंड्री जिसके सामने मेंशन है मैंने उस क्लास की जो लोअर बाउंड्री थी उसे स्टार्ट किया और क्लास की जो अपर बाउंड्री उस तक मैं ले गया हूँ। अब इस लाइन को मैं दोनों साइड से एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लूँगा। तो ये हमने बार बना ली जो कि हमारे पास पहली वैल्यू आ रही थी। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरी वैल्यूज़, इसमें क्लास की वैल्यू आ रही है 10.5 से 20.5, तो ये हमारा 10.5 है, ये 20.5 है। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज है। इसमें हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 5 तक। ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये लाइन लगा लेंगे। तो अगेन मैंने लाइन जो है ये 10.5 से स्टार्ट की यहाँ से और 20.5 तक ले गया हूँ, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये जो है हम दोनों साइड से हम इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो पिछली बार लगाई है उसके साथ ज्वाइन कर लिया और इस साइड से हम इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने दूसरी बार बना ली। अब तीसरी जो बार है उसके लिए वैल्यू है
20.5 से 30.5, ये 20.5 है, ये 30.5 है, ये हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो गई। और हम ऊपर जाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हम ऊपर जाएंगे, देखें यहाँ पर ये 8 आ रही है वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, तो ये वाई एक्सिस की वैल्यू हो गई। यहाँ से हम जो है इसको ये लाइन लगा देंगे और हम इस लाइन को इस साइड से हम इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे और इस साइड से हम ये जो हमारी प्रीवियस बार आ रही है उसके साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखें हमारी जो बार्स बन रही है उनके दरमियान कोई गैप नहीं है। हिस्टोग्राम में जो बार होती है वो कंसेक्टिव होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें हमारे पास 30.5 और 40.5 है, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 15 है। तो ये हमारा 30.5 40.5 ये है एक्स एक्सिस की वैल्यू, और वाई एक्सिस के लिए हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 15 तक। देखें ये है 15 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम इस साइड से एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे और इस साइड पे हम जो प्रीवियस हमारी बार है उसके साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बार है, इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 40.5 से 50.5। ये 40.5, ये है 50.5, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो गई। ऊपर हम जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 11। तो ऊपर चलें, देखें यहाँ पर ये हमारे पास आ जाती है 11 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पर हम ये लाइन लगा देंगे और इसको हम नीचे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, इसमें ये है क्लास बाउंड्रीज की जो वैल्यूज आ रही हैं 50.5 से 60.5 है, ये 50.5 है, ये 60.5 है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो गई। और इसमें हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7 है। तो देखें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7 आ रही है, यहाँ पर हम ये लाइन लगा के और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 60.5 से 70.5, ये 60.5 से 70.5, इसमें हम ऊपर जाएंगे, देखें ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 है, तो हम यहाँ पे जाएंगे 3 तक, ये हमारे पास 3 वैल्यू आ रही फ्रीक्वेंसी की। तो हम यहाँ पर जो है ये लाइन ड्रॉ करके और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस डेटा के लिए अब हम ड्रॉ करेंगे पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हम ये जो मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी ये वाली यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड होती है, किसी भी क्लास के लिए हम क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम 8 करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास उस क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। तो अब ये मेरे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। तो देखें ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई, ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगा दी। अब एक्स एक्सिस पे मैंने मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 5.5 है, तो देखें ये मैंने 5.5 लिख दी, और ये बाकी वैल्यूज़ मैं इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, ये लास्ट वैल्यू हमारे पास 65.5 आ रही है, तो यहाँ पर ये आ गया 65.5। ठीक है, अच्छा, अब जब आप ये मिड पॉइंट्स की वैल्यूज लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए, तो आपने शुरू में भी थोड़ी स्पेस रखनी है और आखिर में भी थोड़ी स्पेस रखनी है। ठीक है, ये भी आपको बताता हूँ कि हम ये स्पेस किस लिए रखते होते हैं। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। अब ये एक स्क्वायर एक फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ये आ गया 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये इसको मैं 15 तक ले गया हूँ। 15 तक इसलिए लेके गया हूँ कि देखें हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की वो 15 आ रही है, तो इस तरह ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहली जो वैल्यू आ रही है इसमें मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, 5.5 है, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 5.5, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू ये हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हम इस पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये हमारे पास 1 आ रहा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो हम यहाँ पर जो है डॉट पुट कर देंगे या ये पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 हो गई और ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू 5.5 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू है 15.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5। तो ये 15.5 से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखें ये 5 आ रहा है जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 25.5, इसमें हम ऊपर जाएंगे और 8 तक जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर आ जाए, ये जो है पॉइंट बन जाता है, ये हमारी पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 आ रही है और ये 25.5 हो जाता है। उसके बाद 35.5
और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 है। तो हम ऊपर जाएंगे, देखें यहाँ पर ये हमारे पास 15 आ रही है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और ये हमारे पास 35.5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट ड्रा कर लेंगे। उसके बाद है 45.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 11 है। तो हम ऊपर चलेंगे, यहाँ पर आ जाती है, देखें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है और ये जो है 45.5 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। उसके बाद 55.5 है, तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे और वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 7 है, तो हम जाएंगे 7 तक। यहाँ पर देखें ये 7 आ गया और ये 55.5 आ गया। यहाँ पर हम ये पॉइंट ड्रा कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट है 65.5, तो ये हमारे पास आ रही है 65.5। ऊपर जाएंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, यानी कि वाई एक्सिस में हम कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम पॉइंट ड्रा कर लेंगे। अब ये जितने पॉइंट हैं इनको हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। तो देखें ये आ जाएगा, ये अब 5.5 से 15.5 के दरमियान जो हमने पॉइंट ड्रा किए थे उनको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट हम ज्वाइन कर रहे हैं 15.5 से 25.5 तक। उसके बाद ये आ गया 25.5 से 35.5 तक। उसके बाद ये आ गया 35.5 से 45.5 तक। ठीक है, उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और लास्ट वाले ये 2 पॉइंट रह गए, इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो ये मिड पॉइंट की वैल्यूज को हम इस तरह लिखते हैं कि हम शुरू में भी थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं और आखिर में भी थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हमने ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो हम इधर से भी ज्वाइन कर देंगे और हम इधर से भी इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। ये हमने इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लिया और पहले हमने इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम को भी ड्रॉ कर लिया था। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था उस टेबल के लिए या उस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें मैंने वो टेबल यहाँ पर लिख दिया जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया था। उसमें मैंने जो टेली मार्क्स वाला कॉलम है वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम में इधर ले आया हूँ, ये सी बी क्लास बाउंड्री के लिए। ठीक है, अब ये जो क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ हैं ये हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए, जबकि हमने इस टेबल में एक और कॉलम ऐड कर लिया मिड पॉइंट्स का। मिड पॉइंट्स की वैल्यू कैसे आती है, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू को ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड करें तो उस क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। जैसे ये 1 + 7 8 करें, 8 पे 2 को डिवाइड करें तो मिड पॉइंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। इसी तरह ये 8 + 14 22 हो जाएगा, 22 पे 2 को डिवाइड करें तो मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है 11। इस तरह मैंने ये सारी क्लासेस के लिए मिड पॉइंट की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये जो मिड पॉइंट की वैल्यूज है ये हम यूज करेंगे जब हम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखें जो हिस्टोग्राम होता है इसमें भी डेटा बार्स की शक्ल में शो किया जाता है या बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह के बार ग्राफ में किया जाता है। लेकिन इसमें और बार ग्राफ में डिफरेंस ये होता है कि हिस्टोग्राम में हम जो बार्स बनाते हैं उनके दरमियान गैप नहीं होता, जबकि बार ग्राफ में बार्स के दरमियान गैप होता है। ठीक है, तो अब देखें, अब यहाँ पर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये एक्स एक्सिस की लाइन लगा दी और ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगा दी। अब एक्स एक्सिस के साथ मैंने जो क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज थी वो लिख दी। अब ये मैंने किस तरह लिखी है, जो पहली क्लास है देखें इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री की लिमिट आ रही है ये 0.5 आ रही है, तो मैंने इससे स्टार्ट किया, मैंने ये 0.5 लिखा। उसके बाद ये सारी क्लासेस की, ये पहली से स्टार्ट करते हुए जितनी भी क्लास बाउंड्री में ये अपर लिमिट की वैल्यूज थी ये सारी मैंने लिख दी हैं। ठीक है, देखें ये 0.5 आ गई है तो मैंने ये वाली लिख दी। उसके बाद ये 7.5 लिख दिया, फिर 14.5 लिख दिया, फिर ये 21.5 लिख दिया और इस तरह मैं ये ले गया 70.5 तक। ये हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है वो 70.5 है, तो ये मैंने लिख दी। तो ये मैंने क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज लिख दी एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ मैंने फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी जो है ये 1 स्क्वायर 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल है और ये फ्रीक्वेंसी में कहाँ तक मैंने लिख दी है 11 तक।
11 तक मैंने किस लिए लिखी है कि देखें जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अब हम इसके लिए बार ड्रॉ करेंगे तो देखें हमारे पास पहली जो वैल्यू आ रही है क्लास बाउंड्री की ये है 0.5 से 7.5, यानी कि ये 0.5 है और ये 7.5 है। तो हम यहाँ पर तो ये हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यानी कि जो हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 10 है। तो उसके लिए हम ऊपर जाएंगे, देखें ये हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक लाइन लगाएंगे यहाँ तक। ये हमने लाइन कहाँ से स्टार्ट की? 0.5 से, ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट आ रही है वहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक ले गए? 7.5 तक। ये देखें यहाँ पर तक मैं इसको ले आया हूँ 7.5 तक। अब हम इसको जो है ज्वाइन कर लेंगे एक्स एक्सिस के साथ। तो हम इधर से भी ज्वाइन करेंगे और इधर से भी इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने पहली बार ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आ रही है क्लास बाउंड्री की ये 7.5 से 14.5, ये 7.5 है, ये 14.5 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगेन हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ही आएगी इसकी लाइन, ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने दूसरी बार इसके लिए ड्रॉ कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 14.5 से 21.5, ये 14.5 है, ये 21.5 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 है। हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 आ रही है, तो यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ करके इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 21.5 से 28.5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो ये 21.5 और 28.5 ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई, जबकि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1, ये हमारे पास 1 आ रही है। तो हम यहाँ पर लाइन लगा के इसको हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है ये है 28.5 से 35.5, तो देखें ये हमारे पास 28.5 आ रहा है, ये 35.5 आ रहा है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो जाएंगी और वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2, तो हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये लाइन लगा देंगे और इस लाइन को हम यहाँ से इस बार के साथ ज्वाइन कर देंगे और इधर से हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 35.5 से 42.5, ठीक है, तो ये 35.5 है, ये 42.5 है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू हो जाएंगी और वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास 2 है वाई एक्सिस, तो हम इसको लाइन लगा के यहाँ से हम एक्स एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 42.5 से 49.5, ये हो गई हमारे पास एक्स की वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी है अगेन 2 है, तो सेम यहाँ पर आ जाएगी और इसको हम एक्स एक्सिस के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लिमिट आ रही है क्लास बाउंड्री की 49.5 से 56.5 ये आ रही है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पर हम कोई बार ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर भी देखें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो हम ये जो हमारे पास 56.5 और 63.5 ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं इनके लिए भी हम बार ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। लास्ट है 63.5 से 70.5, ये यानी कि ये हमारे पास 63.5, ये 70.5, ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज हो गई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि वाई एक्सिस पे हम जाएंगे 1 तक। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने देखें 63.5 से इसको स्टार्ट किया और इसको एंड हमने कहाँ पे किया? 70.5 से। अब इसको हम दोनों साइड से एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया इस डेटा के लिए। अब हम ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें ये जो मिड पॉइंट्स की वैल्यूज है इनकी जरूरत पड़ती है। ये मिड पॉइंट की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू और अपर लिमिट की वैल्यू को प्लस करें और उस पर 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ये 1 + 7 8 हो जाएगा, 8 पे 2 को डिवाइड करेंगे हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह ये 8 + 14 22 हो जाएगा, 22 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू 11 आ गई। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज आ गई थी, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट की वैल्यूज हैं इनको हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए। तो देखें यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। इसमें ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगा दी। एक्स एक्सिस के साथ मैंने मिड पॉइंट्स की वैल्यूज लिख दी हैं। मिड पॉइंट की वैल्यू देखें स्टार्ट और ये 4 से, तो ये मैंने इसको 4 से स्टार्ट किया और ये बाकी जितनी वैल्यूज यहाँ पर आ रही थी ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। लास्ट वैल्यू 67 है, तो देखें ये लास्ट वैल्यू जो हमारे पास 67 आ रही है, ठीक है। ये मैंने मिड पॉइंट की वैल्यू लिख दी है। अच्छा,
अच्छा, आपने थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो जो पहली वाली वैल्यूज़ है उससे पहले भी आपने थोड़ा गैप छोड़ना है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है उससे भी आपने एक्स एक्सिस पे थोड़ा गैप छोड़ना है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये गैप हम किस लिए छोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, जो वाई एक्सिस है इस पर मैंने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, और एक स्क्वायर एक फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और ये मैंने टोटल कहाँ तक ले गया हूँ इसको, 11 तक। हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की 10 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो देखें, हमारे पास जो पहली वैल्यू आ रही है मिड पॉइंट की, ये है 4, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हम इस मिड पॉइंट 4 की वैल्यू पे ऊपर जाएंगे, यहां पर देखें वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है 10, तो हम यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास मिड पॉइंट की आ रही है ये 11 है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी। तो हम ऊपर जाएंगे, देखें यहाँ पर ये आ रही है 10 की वैल्यू, तो अगेन यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है 18 मिड पॉइंट की वैल्यू, ये हमारे पास 18 की वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 है, हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास 8 की वैल्यू आ रही है, तो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया पॉइंट को, ये 8 हो गया और ये 18 हो गया। उसके बाद ये 25 मिड पॉइंट की वैल्यू 25, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो ये देखिए हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद 32 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके लिए 2 है, तो हम ऊपर जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। फिर 39 है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और 46 है, इस इधर भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मिड पॉइंट की वैल्यू 46 और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2, तो यहाँ पर हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 53 है, फ्रीक्वेंसी इसमें 0 है, तो इस पे जो पॉइंट है कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये 0 लाइन है, तो हम इधर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे 53 के लिए, ठीक है। जो 53 मिड पॉइंट है उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद जो 60 है मिड पॉइंट की वैल्यू, इसमें भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, यानी कि इसी लाइन पे यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट है 67.5 मिड पॉइंट की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो ये 67 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जितने पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, ये 4 से 11 के दरमियान हम इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 11 को 18 के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 18 को 25 के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर से हमने ये पॉइंट लगाए थे उसी ऑर्डर से हमने इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ये वाला भी ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला भी ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको एक्स एक्सिस के साथ नीचे ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 थी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो ये लाइन तो ऑलरेडी लगी हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मिड पॉइंट की वैल्यू 60 है उसका ये पॉइंट आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है 67 का, तो इनको भी हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। अब आपको जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम ये जो वैल्यूज़ लिखेंगे तो इन वैल्यूज़ के शुरू में भी हमने थोड़ा गैप रखना है और इस वैल्यूज़ के लास्ट में भी गैप रखना है। ये इसलिए रखना होता है कि हमने इस पॉलीगॉन को आखिर में एक्स एक्सिस के साथ जोड़ना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो देखिए, मैं इसको इस साइड से भी ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं इसको ये स्टार्टिंग से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं जबकि हम थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ दें, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने ड्रॉ कर लिया इस डेटा के लिए, जबकि इससे पहले हमने इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया था। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 का।